श्री ओम नमः श्रुतेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रुतेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रुतेभ्यः। शन्मति को मम नमन हो, मम मत शन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषिश। करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़ चलो, मोक्ष महल की ओर। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के, मुनि श्री नलोक सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, बच्चे लोग अपनी यात्रा लेकर के सुबह सुबह त्रिमूर्ति से बिहार करके महावीर बिहार आ गए। चिंता हुई कि हमारे बीच से महावीर बिहार करने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद इस अवसर पर कुछ नए संकल्प बच्चों ने लेने का विचार किया। बच्चे कैसे कच्चे घड़े होते हैं कि तुम जो बोलते जाओ वे बोलते जाएंगे। भैया ने बोला कि इस दिवाली में नहीं फोलेंगे, मतलब अगली दिवाली में फटाका फोलेंगे आप लोग, है ना? ऐसा कितनी दिवाली के लिए त्याग किया है? एक दिवाली के लिए कि हमेशा की दिवाली के लिए? बचाओ बच्चों, हमेशा के लिए। सभी बच्चे कहाँ बोल रहे हैं? क्यों सभी बच्चे नहीं बोल रहे ना? एक दिवाली के लिए त्याग किया कि सब दिवाली के लिए हैं? हमेशा के लिए। तो अब भैया से कहना है आपके, अब हमारे लिए एक दिवाली के स्थान पे अब जितनी जीवन की दिवालियां होंगी उन सब दिवालियों में हम फटाका नहीं फोड़ेंगे, हम कर्म फोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। ऐसे अच्छे बच्चों के लिए तो अच्छे अच्छे पुरस्कार देना चाहिए जो त्याग के मार्ग में आगे बढ़ता है। प्यारे बच्चों, हमें अपने मन से अच्छे और बुरे कार्यों के विषय में विचार करना है। मन में जो भाव आते हैं
उनके विषय में कभी आप लोगों ने सोचा क्या कि ये काम अच्छा है कि बुरा है? फटाका फोड़ते हैं ना, फटाका में आग लगा के आप लोग पटाखा के पास खड़े रहते हैं कि दूर भागते हैं? बोलो क्या करते हैं? फटाका में आग लगा करके आप लोग दूर भागते हैं, डरते हैं, कि आप निर्भय होकर के फटाका के पास खड़े रहते हैं, आग से लड़ते रहते? क्या करते हो? तो भागते हैं ना सभी बच्चे, कि वहीं खड़े रहते हैं? तो जिस काम के करने पर भागना पड़े, जिस काम के करने पर भय लगे, ऐसे काम अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा। जब ऐसे काम बुरे हैं तो फिर ऐसे कार्यों को तुम क्यों अपनाते हो? अपन को अपना मन दृढ़ संकल्पित करना, दूसरे बच्चों को भी सीख देना। यदि भूल से आप फटाका के पास खड़े रहे तो जिस फटाका को तुमने रो रो करके खरीदा था मम्मी पापा से पैसे लेकर के, अब वो फटाका के पास खड़े रहे तो फिर बताओ कितनी देर रोना पड़ेगा आपको? थोड़ी सी एक काक की चिंगारी किसी के वस्त्र पर गिर जाए तो व्यक्ति कितना कष्ट उठाता होगा। कल का समाचार पत्र देखा होगा आपने, एक व्यक्ति फटाका बना रहा था, वहां अचानक आग लग गई। उस परिवार के 4 लोग एक साथ मौत के घाट को प्राप्त हो गए, कई लोग झुलस गए। कितना उनको कष्ट उठाना पड़ा। अपन को अपने जीवन में कभी ऐसे काम नहीं करना कि जिन कामों के माध्यम से भय पैदा हो, जिन कामों से पैसा बर्बाद हो लेकिन हाथ में कुछ ना लगे। आप यदि 50 रुपए के फटाका फोड़ते हो, 50 के फोड़ते के ज्यादा के? एक बच्चा कितने के फोड़ते होंगे? हैं? हैं? कितने के फोड़ते हैं? 2000 के? 2000 रुपए के फटाके फोड़ लेते? कितने के फोड़ते हैं? नहीं, लेकिन इसके पहले कम से कम कितने के फोड़ना पड़ते हैं? 500 के? 2000 के? देखो, ये वस्तु ऐसी है कि तुमने 2000 रुपए बर्बाद कर दिए। न तुम्हारा पेट भरा, न तुम्हारा शरीर सजा। 2000 के आप यदि कपड़े खरीदते तो कम से कम 2 जोड़ी कुर्ता पजामा आ जाते, बहुत बढ़िया सुंदर। और आप लोग कुर्ता पजामा पहन करके आते तो ऐसे लगते जैसे कोई वहां से लोकांतिक देव आ रहा है। वो 2000 रुपया के फटाका फोड़ दिए और थोड़ी सी उसकी यदि आपके लिए कालिक चेहरे पे लग गई तो चेहरा काला हो जाएगा। ऐसे में पैसे बर्बाद करना ये कितनी नासमझी का काम है।
ना आपने कुछ खाया, ना आपने कुछ पहना, ना आपने मित्रों को कोई गिफ्ट दी, और 2,000 रुपए आपने आग में जला दिए। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को आज के बाद विचार करना है कि ऐसे खोटे काम हम कभी नहीं अपने जीवन में करेंगे। फटाका जलाना, होली के समय रंग गुलाल इतनी मात्रा में उड़ाना, दूसरों के कपड़े फाड़ देना, ऐसे कार्यों के लिए हमें संकल्पित होना चाहिए कि अपने जीवन में हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। काम करें तो ऐसे काम करें कि जिन कार्यों के करने से अपने लिए और दूसरों के लिए लाभ मिलता हो। ऐसा प्रत्येक बच्चे को हमेशा याद रखना चाहिए। इस व्रत का पालन करेंगे आप लोग हमेशा के लिए? फटाका कभी नहीं फोड़ेंगे ना? सभी बच्चे नहीं कह रहे, कुछ तो खेल रहे हैं। क्यों? सभी बच्चे एक साथ इस बात का संकल्प करेंगे कि मैं आज के बाद फटाका के स्थान पर जितने रुपए के आप फटाका फोड़ते हैं उतने पैसे मम्मी पापा से लेकर के हम बहुत अच्छे से पूरी भक्ति भाव से उस पैसों की या तो शांति धारा करेंगे अथवा उस पैसे से गरीब बच्चों को 2,000 रुपए के केले बांट देंगे। हैं? संभव है? ऐसे काम करेंगे तो मालूम क्या होगा? यदि 2,000 रुपए के केले आपने गरीब बच्चों को बांट दिए ना, तो 2,000 रुपए के केले कितने दर्जन आएंगे भाई साहब? कितने केले आ जाएंगे 2,000 रुपए के? 70 दर्जन। 70 दर्जन मतलब 700 केले। 700 केले आ जाएंगे ना? यानी 700 बच्चों को तुमने 2,000 रुपए के केले बांटे। अब भी 700 बच्चे तुम्हारे हमेशा के लिए मित्र बन जाएंगे। वे कभी तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे और वे मित्र तुम्हारा हमेशा सहयोग करेंगे। ये कितना बड़ा लाभ है। 2,000 रुपए के यदि फटाका फोड़ दिए तुमने तो पैसे बर्बाद। और ये सबसे बड़ी बात है कि उस फटाका की ध्वनि सुनकर के बहुत सारे संगी पंचेंद्री जीव पक्षी उस आवाज को सुनते ही बेचारों को अटैक आ जाता है और वहां वृक्ष पे बैठे बैठे ही अपने प्राणों का विसर्जन कर देते हैं। आप ये धर्म बनाते, हमारे भगवान महावीर ने हमें क्या सूत्र दिया? जियो और जीने दो संसार में सभी को, अपने से कम न समझो संसार में किसी को। क्या कहा?
जियो और जीने दो। संसार में सभी को अपने से कम ना समझो। अपने से कम मतलब जैसे आपके लिए कोई थोड़ी सी सुई चुभा दे तो आपको सुख होता कि दुख होता? बताओ क्या होता? थोड़ी सी आपको पीछे से किसी बच्चे ने सुई चुभा दी, आप हंसेंगे कि रोएंगे? बैठेंगे कि भाग जाएंगे? अब इसी तरह यदि किसी जीव के लिए आप फटाका फोड़ करके उसके प्राणों को हरण कर लो तो वो जीव तुम्हारा दुश्मन बनेगा कि मित्र बनेगा? दुश्मन बनेगा। वो इस भाव में यदि बदला नहीं ले पाएगा तो अगले भाव में बदला लेगा। इसलिए कोशिश करना, कोई भी काम करो, स्वयं पहले विचार करना ये काम अच्छा है कि बुरा है। दूसरी बात, किसी भी काम करने के पहले आप अपने मम्मी पापा से या पाठशाला में रहने वाले आपके जो गुरुजन हैं उनसे, अथवा और भी जो आपके लिए अच्छी सलाह देने वाले हैं, उन लोगों से पहले पूछ लो हम ये काम कर सकते हैं? यदि वो कहते हैं कि ये काम करना गलत है तो फिर उस काम को हमेशा अपने मन से बाहर निकाल देना। कोशिश करना, अच्छे काम करना, रोज पाठशाला जाना और दुखी जीवों की हमेशा मदद करना। और इसके साथ जहां सेवा की जरूरत हो वहां सेवा करने का प्रयास करना। हम छोटे बच्चे क्या सेवा कर सकते हैं? ऐसा आप कहेंगे ना? छोटे बच्चे वो काम कर सकते हैं कि जो बड़े नहीं कर सकते। व्यक्ति के पास 3 शकार एक साथ नहीं हो पाता है। सुन रहे ना आप लोग? भूख तो नहीं लगी आई बच्चों को? नाश्ता करके आए ना? नहीं मिला नाश्ता? तो फिर पहले आपको प्रवचन सुनाएंगे, नाश्ता कराएं? पहले ईमानदारी से बताओ, क्या नाश्ता करना चाहेंगे कि प्रवचन सुनना चाहेंगे? नाश्ता नहीं करना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये तो। तुम्हें क्या कह रहा था? नहीं सुना आप लोगों ने? मतलब इसका है कि आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे ना ध्यान से? छुट्टी कर दें? नहीं जाना? छुट्टी नहीं चाहिए? तुम्हें कुछ सुनाना चाह रहा था, लेकिन मैं आपसे फिर एक प्रश्न करता हूं कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए 3 सकार की उपयोगिता बनाना। अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो छोटे रहते हैं, और जो स्कूल जाने लगते हैं वे सब बड़े हो जाते हैं। आप लोग सब बड़े हो गए ना? सब स्कूल जाते हैं ना? तो 3 सकार कौन कौन से याद रखना? समय, समझ और शक्ति। ये 3 चीजें व्यक्ति के पास एक साथ नहीं हो पाते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? समय, समझ और शक्ति। क्यों नहीं हो पाते हैं? देखो,
मनुष्य गति में जब जन्म होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, तो उन छोटे छोटे बच्चों के पास समय तो होता है, शक्ति होती है, पर क्या नहीं होता? बहुत अच्छा। क्या क्या होता है? और होती क्या नहीं है? समझ नहीं हो पाते ना। क्यों? आप लोग बहुत समझदार लग रहे हैं हमें। आपने एक बार में सीख लिया, सुन लिया, बहुत अच्छा। समय आपके पास इतना है, इतना समय है कि आपको कोई काम करने की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन आप अपना पूरा समय खेलने में निकाल देते हैं या टीवी में निकाल देते हैं। निकालते हैं ना? आप कोशिश करो, अपने समय का सदुपयोग करो। आपको इतना भी समय नहीं रहता कि आपकी मम्मी बुलाती है, बेटा भोजन कर लो, आप कहते हैं अभी समय नहीं, अभी हमें खेलना है, ऐसा कहते हैं ना। समझदार जो बच्चे हो जाते हैं, वे अपने समय का एक एक पल का सदुपयोग करता है। आपसे कोई पूछे क्या आप समय का पूर्ण सदुपयोग करते हैं? प्रश्न सुना? आपसे कोई पूछे क्या आप समय का पूर्ण सदुपयोग करते हैं? उत्तर क्या देंगे, हां में या ना में? उत्तर ही नहीं दे रहे आप लोग। प्रश्न समझ नहीं आया? मतलब नेगेटिव को आप लोग आंसर देना नहीं चाह रहे हैं ना? ऐसा है ना? ईमानदारी से बताओ, क्या आप समय का पूर्ण सदुपयोग करते हैं? नहीं करते ना? बहुत अच्छा। ये बात तो समझ में आ गई ना आपको ना? एक गलती भी अपन को समझ में आ जाए तो भी हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि जब हमें कभी गलती समझ में आ जाएगी तो हम एक ना एक दिन गलती को दूर निकाल के फेंक देंगे। तो समय का पूर्ण सदुपयोग करना, किस में करना? अच्छे कार्यों में करना। पढ़ाई करो और पढ़ाई के साथ परोपकार करो। एक आलसी बच्चा था, उससे टीचर ने पूछा यदि आपकी वर्णमाला में पा नहीं होता तो क्या होता? क्या पूछा? आपकी वर्णमाला में पा जानते ना? पा फा वा, इंग्लिश में पी, पी कहते हैं ना, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? पा। तो आपसे कोई पूछे कि यदि आपकी वर्णमाला में पा नहीं होता तो क्या करते हैं आप लोग? अच्छा रहता कि बुरा रहता? उत्तर दे सकते कुछ? उस आलसी बच्चे ने उत्तर दिया, कहा सर बहुत अच्छा होता। क्या अच्छा होता? यदि पावर्ण हमारी वर्णमाला में नहीं होता तो हम बहुत सुखी रहते। क्यों? ना हमें पढ़ाई करना पड़ती, पवर्ग से पढ़ाई बनाना, ना पढ़ाई करना पड़ती, ना परीक्षा देना पड़ती, ना पास होते, और पवर्ग से हम पार हो जाते। ऐसे ही चाहते हम लोग, पढ़ाई नहीं चाहते। तो समय का पूर्ण सदुपयोग करना
फिर कभी आपको आगे की बात करेंगे। समय अपना हो रहा आप लोगों के लिए। बस इतना ही कहना है कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए समय का पूर्ण सदुपयोग अच्छे कार्यों में करना। दूसरी चीज, एक एक पल समझदारी में व्यतीत करना। ना समझ लोग बहुत कष्ट उठाता है। आप गुस्सा तो नहीं करते? जिद तो नहीं करते बच्चे? कितने बच्चे जिद करते हैं? अच्छा हाथ उठाओ। जिद करते हैं? मम्मी हाथ उठा रही है। सभी बच्चे जिद करते हैं मतलब है ना? सभी बच्चे जिद करते हैं। एक भी बच्चा नहीं कि जो जिद नहीं करता हो। फेल हो रहा है आप लोग देखो। अच्छा, गुस्सा कितने बच्चे करते हैं? बहुत अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाओ आप लोग देखो। ये कहां देख रहा बच्चा? वो देख रहा है कौन कौन उठा रहा है। सभी गुस्सा करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। ईमानदारी तो अपन को होना चाहिए। देखो एक बात याद रख लेना, क्रोध करने से व्यक्ति को चार घाटे हो जाते हैं। याद रखेंगे? बता दें कौन कौन से चार घाटे होते हैं। सबसे पहली बात, क्रोधी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता। क्या? सम्मान मतलब प्यार नहीं मिलता। आप गुस्सा करेंगे ना, आपके मम्मी पापा आपसे प्यार नहीं करेंगे। आपको कहेंगे तुम घर से निकल जाओ। पहली वस्तु क्या है? क्रोध करने वाले व्यक्ति को प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। दूसरी चीज, क्रोध करने वाले व्यक्ति को संपदा नहीं मिलती। संपदा मतलब पैसे। आप गुस्सा में मांगो मम्मी से, हमें 100 रुपया दो, तो फिर मम्मी कहेगी कि जाओ तुम घर से निकल जाओ, लेकिन तुम्हें हम 1 रुपया नहीं देंगे। तो सम्मान भी नहीं मिलता, संपदा भी नहीं मिलती, और क्रोधी व्यक्ति को कोई साथी नहीं मिलता। अनुभव किया कभी आप लोगों ने? क्रोधी का कोई साथी नहीं होता। और क्रोध करने वाले व्यक्ति के पास समझदारी भी नहीं रहती। चार बातें याद रहेंगी ना? कौन कौन सी चार बातें? बताओ जल्दी बच्चे, कौन बच्चे को याद हुआ? ये बच्चा बताएगा। खड़े होके बताओ चार बातें कौन सी हैं? हाँ, तुम बताओ। हम्म। बहुत अच्छा, आधा बता दिया, आपको 50% तो मिल गए। अब आप बताओ। बताओ, जोर से बोलना, सबको सुनने में आ जाए। सुनिए, प्रश्न क्या है? क्रोध करने वाले व्यक्ति को क्या क्या नहीं मिलता है? अब बोलो। अब ज्ञान नहीं, सम्मान। बहुत अच्छा, याद करो पूरा। हाँ, गुड़िया बताएगी। हाँ,
बहुत अच्छा। अब सुनो, उन सबको बता दो, पीछे खड़े होकर के अच्छे जोर से सबको समझ में आ जाए, सबके लिए, कि देखो, क्रोध करने वाले व्यक्ति को क्या क्या नहीं मिलता है, अब आप उनके लिए बता दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस सीख हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। क्रोधी की दुनिया विरोधी, नारा क्या लगाएंगे आप? अच्छे जम से लगाओ नारा एक, क्रोधी की। तुम लोग सुन नहीं रहे ध्यान से, बच्चे नहीं सुन रहे ध्यान से, क्या बोलना है तुम्हें? क्रोधी की दुनिया विरोधी, और क्रोध से चार नुकसान, ये हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बूढ़े जवान हर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि हमें क्रोध करने से क्या क्या कष्ट उठाना पड़ते हैं। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी किसी का प्यारा नहीं होता। हर व्यक्ति उससे परहेज रखता कि इन क्रोधी लोगों से मैं दूर रहूं। इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति और एक क्षण का क्रोध व्यक्ति सम्मान, संपदा, साथी और समझदारी, इन चार चीजों को बर्बाद कर देता है। आप आचरण में लाएं। और जिद करने वाला व्यक्ति भी हमेशा दुखी होता, अपना घाटा ही उठाता है। देखो, जिद करने वाली सीता ने जिद कर ली। किस बात की जिद कर ली? मुझे सोने का मृग चाहिए। उस सोने के मृग को पाने के लिए सीता जिद कर बैठी। राम ने कहा कि नहीं, कोई होता नहीं सोने का मृग, कोई ये ठगिया व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर के काम कर रहा है। लेकिन सीता ने जिद कर ली, और जिद का फल ये हुआ कि रामचंद्र जी जब सीता की जिद को पूरी करने के लिए चले गए, तो वहां जाकर के देखते हैं कि सीता का हरण हो गया और राम वन में घूमते रहे। इस सीता की जिद का कारण था कि सीता का हरण हुआ, राम से वियोग हुआ, और इतना घनघोर युद्ध हुआ। अपन भी कोशिश करें इन दो चीजों से बचने की। कभी जिद ना करें और कभी क्रोध ना करें। बच्चे इन चार चीजों को अपने घर में लिख करके टांग देंगे। कौन सी चार चीजें? क्रोध करने वाले व्यक्ति के लिए सम्मान नहीं मिलता। सम्मान का अर्थ प्यार नहीं मिलता। और संपदा नहीं मिलती माने पैसा नहीं मिलता। और इसके अलावा साथी नहीं मिलते। कोई क्रोधी का साथ निभाता कि नहीं निभाता? और यदि तुम प्रेम करोगे तो हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र बनना चाहेगा, वो क्रोध करोगे तो कोई तुम्हारा साथी नहीं बनेगा। और फिर इसके बाद क्रोध के समय हर व्यक्ति की समझदारी समाप्त हो जाती है। अपन समझदारी से काम करें। आगे और भी काम है, यहीं विराम लेते हैं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जावणी के ज्ञान शेष सूझे लोकालोक, श्रोवणी मस्तक धरूं सदा।
संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी की,